मैं हमेशा बोलती हूँ कि विमेन्स मल्टी टैलेंटेड होती हैं, अपना हर एक काम फुल डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ करती हैं। तो बस अपने इसी डेडिकेशन को अपनी स्टडीज़ की तरफ शिफ्ट करके एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही स्टडी मटेरियल और एक सही गाइडेंस के साथ आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हैं। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। अक्सर लोगों का मानना होता है कि शादी के बाद लड़कियों का करियर ख़त्म हो जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईएएस और पीसीएस जैसे हार्ड एग्ज़ाम अगर शादी के बाद लड़कियां क्रैक कर सकती हैं तो हम थोड़ा एफर्ट तो लगा ही सकते हैं। मैं और मुझ जैसी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो शादी के बाद भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहे हैं, हम अपने काम को छोड़ करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बट थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा करके अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको अपने टारगेट को लेकर के क्लियर होना पड़ेगा। एग्जैक्ट आपको किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है वो आपको क्लियर रखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 अपने टारगेट्स ले लिए कि मुझे अगर मैं बैंक पीओ की तैयारी करूँगी तो क्लर्क तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल काफ़ी टफ है। और जब तक हम अपने एक टारगेट को लेकर के क्लियर नहीं रहेंगे ना, उसके लिए सही स्ट्रेटजी नहीं बना पाएंगे और ना ही उसका सही स्टडी मटेरियल निकाल पाएंगे। तो इस टाइम सबसे ज़रूरी है कि आप अपना एक टारगेट लेकर के चलिए। आप JSSB की तैयारी कर रही हैं या फिर PRT की तैयारी कर रही हैं, किसी भी एक एग्ज़ाम को लेकर के क्लियर रहिए कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है और उसके लिए सही स्ट्रेटजी बनाइए। सही स्ट्रेटजी, सही स्टडी मटेरियल और सही गाइडेंस के साथ आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हैं, और ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपना एक टारगेट क्लियर रखना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आप अपना एक टारगेट क्लियर कर लेंगे कि हाँ मुझे इसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो उसके बाद आपको उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है और उसका पैटर्न, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, इन चीज़ों को बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक वर्किंग वुमेन हैं, तो आपके पास दूसरों के कंपैरिजन टाइम तो वैसे भी कम है। तो आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी होगी और आपको पहले जो अपनी स्ट्रेटेजी है ना उसमें चेंज करना होगा। आपको ये क्लियर करना होगा कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी। पता चला आप ग्रामर पे लगी पड़ी हैं और ग्रामर से क्वेश्चंस आ रहे हैं 1 मार्क्स का, बाकी 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पैसेज से, तो आपको पहले क्लियरिटी रखना होगा कि किस पोर्शन को आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ये चीज़ मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि हम जो विमेंस हैं ना, हमारे पास दूसरों के कंपैरिजन टाइम कम है और कंपटीशन का लेवल हाई है, तो उस हिसाब से हमें पढ़ना होगा। तो सेकंड आपको क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। हम विमेंस घर में सबसे पहले उठते हैं और रात में सबसे लेट सोते हैं, और ये सुबह से रात तक का जो टाइम है ना, हम पूरे दिन बिजी रहते हैं और अपने इसी बिजी शेड्यूल में से हमें अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसके लिए ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम आप कब और कैसे निकालेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकती हैं कि अपना जो डेली का रूटीन है ना, वो एक पेपर पे नोट डाउन करिए और कौन सा काम आप कितने टाइम में करती हैं, इन सब चीज़ों को एक बार ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जो खाली टाइम बचता है ना, उस टाइम को आप अपनी पढ़ाई पे लगा सकती हैं। बट क्योंकि हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम पूरे दिन काम कर रहे हैं, उसके बाद जो टाइम आधा घंटा 1 घंटा बच रहा है हम उसमें पढ़ाई कर ले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका एक सलूशन जो मुझे सही लगता है कि मैं अपने दिन की शुरुआत जो है वो पढ़ाई से कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, हमारी बॉडी थकी नहीं होती है। और जब मैं सुबह के टाइम पढ़ लेती हूँ ना, तो मैं पूरे दिन कॉन्फिडेंट रहती हूँ, तो उस वजह से मैं दिन में भी अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। तो ये टाइम मैनेजमेंट मेरा है और ऐसे मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। आप अपने घर के रूटीन को जानती हैं, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को जानती हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज कर सकती हैं। अब बात करते हैं टाइम टेबल की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है।
बट आपको टाइम टेबल ऐसे आवर्स के हिसाब से नहीं बनाना है कि आज मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं, आज मुझे 3 घंटे पढ़ने हैं। अगर आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपनी पढ़ाई कर रही हैं तो आपको अपना टाइम टेबल टॉपिक वाइज बनाना है कि आज मुझे परसेंटेज ख़त्म करना है। तो वो एनी हाउ मुझे कभी, चाहे रात में मैं लेट नाइट पढ़ूँ, चाहे मैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ूँ, चाहे मैं आफ्टरनून में पढ़ूँ, वो आप पे डिपेंड करता है। सिर्फ आपको ये क्लियर करना है कि आज मुझे परसेंटेज ख़त्म करना है, आज मुझे टेंस में आज मुझे प्रेजेंट टेंस ख़त्म करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि ये छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर के आप टाइम टेबल कैसे बनाती हैं, वैसे बनाना है। अब ये मत आप डिसाइड करिए कि मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं, मुझे 4 घंटा पढ़ना है। आपको सिर्फ इतना फिक्स करना है डेली कि आज मुझे प्रेजेंट टेंस ख़त्म करना है। यह आपका कॉन्फिडेंस इन्हेंस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। जब आप अपने छोटे छोटे टारगेट रखेंगी और उनको कंप्लीट कर लेंगी पर डे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ेगा, जो आपके बड़े टारगेट को अचीव करने में आपका हेल्प करेगा। तो ये हो गया टाइम टेबल का सिस्टम। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और समझा रही हूँ कि आपको दूसरों को देख करके नहीं पढ़ना है कि आप अर्ली मॉर्निंग पढ़िए, आप लेट नाइट पढ़िए। सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी नीड्स अलग होती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए कि आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ पा रही हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने बैठ गई और फिर पूरे दिन सर दर्द हो रहा है, पूरे दिन आंखों में पेन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। थोड़ी पास में है इसलिए थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि मेरे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है और वीडियो तो आपके लिए शूट ही करना है मुझे। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपको कब पढ़ना सही है, किस टाइम पे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं वो आपको पता है। मैं अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाती हूँ, कुछ लोग लेट नाइट पढ़ पाते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कब पढ़ पाती हैं सही तरीके से। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब तैयारी स्टार्ट करती हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें। और ये जो आसपास हमारे लोग हैं ना, ये बहुत सी बातें करेंगे, कई बार बहुत बुरा भी लगता है, बट उस पॉइंट पे आपको रुकना नहीं है। आपने कभी 7 से 8 महीने के बच्चे को देखा होगा, वो जब चलने की कोशिश करता है ना, धीरे धीरे खड़ा होता है और जैसे ही वो अपना फर्स्ट स्टेप उठाता है ना, वहाँ पे गिर जाता है। और उसके गिरने पे हम बड़े क्या करते हैं, हम क्लैपिंग करते हैं। उस क्लैपिंग से वो बच्चा ये नहीं सोचता कि मैं गिर गया हूँ और मेरे बड़े मुझे देख करके खुश हो रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं। उस समय वो बच्चा हमारी क्लैपिंग को नेगेटिव वे में लेकर के रुकता नहीं है, बल्कि वो फिर से कोशिश करता है और तब जाकर के कहीं 1 से 2 कदम चल पाता है। अभी यहीं पे बात खत्म नहीं हो रही है। हमारा बच्चा आज पूरे दिन में कितने बार गिरा ये भी हमें याद नहीं रहता, बट आज दिन में हमारे बच्चे ने 2 कदम चले हैं ये हमें याद रहता है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से सोचिए और समझिए कि अगर हम भी इन लोगों के बारे में सोच करके अपने काम को छोड़ देंगे तो हम आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। कितने बार आपने फेल अटेम्प्ट दिए हैं ये किसी को याद नहीं रहने वाला, बट जिस दिन आप कुछ बन जाएंगी ना, वो सबको याद रहेगा कि हाँ, इस बंदी ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है हमारे सोसाइटी के लिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि अगर कोई एक लड़की शादी के बाद कुछ बनती है तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करती है अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने कॉलोनी में, अपने सिटी में एंड देन अपने कंट्री में। इतने सारे लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रही होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपके पास कुछ भी सजेशन होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकती हैं आराधना राजीव दुबे से। तब तक खुश रहिए, अपना एक पॉजिटिव माइंड सेटअप लेकर के और अपनी पढ़ाई की तरफ अपना एक पॉजिटिव माइंड सेटअप लेकर के अपने टारगेट की तरफ लग जाइए। अपना एक पॉजिटिव माइंड सेटअप लेकर के अपने टारगेट की तरफ लग जाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।